हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के सवाल लेकर हाजिर हूँ, आंसर देने की कोशिश करूँगी कमर दर्द से रिलेटेड जो भी आप लोगों ने पूछे हैं। सबसे पहला सवाल नमिता पाठक जी का है, जिन्होंने लिखा है कि सिजेरियन 2 किड्स भी हैं, क्या करूँ? कैल्शियम कम है, हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन के की कमी है, विटामिन डी कम है, विटामिन डी भी कम है। आगे वो लिखती हैं कि मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, हेयर फॉल भी बहुत हो चुका है और बहुत नेगेटिव हूँ। C6, C5, C7, L3, L4, L5 पूरा डैमेज, हाथ राइट वाला और कुल्हा खुलता ही नहीं है, शर्म आती है, थायराइड भी है। शर्म की कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है और ये बहुत से लोगों को है। नमिता जी, सबसे पहले तो परेशान होना छोड़िए, अपने बारे में सोचिए ज़रा, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आपको सर्वाइकल या लंबर में प्रॉब्लम है, जो कि मेरे भी थी दोनों जगह, अगर आपको ठीक होना है तो सबसे पहले अपनी जो लाइफस्टाइल जो आप अभी तक जी रहे हैं वो थोड़ा चेंज करिए। जो मैंने बताया है परहेज़, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं जब डॉक्टर बताते हैं। तो आप पूरा समझ लें इस चीज़ को कि आगे नहीं झुकना है, चेयर से नीचे नहीं बैठना है, चेयर तक ही बैठें बस, और टेक लगा कर बैठें जब भी बैठते हैं, और सिर्फ तब बैठें जब ज़रूरी है, वरना आप आराम करें, सीधा लेटें, ठीक है, जितना हो सके। और इसके साथ आपको सीढ़ी चढ़ना भी बंद करना है, और कहीं सफ़र करते हैं तो उसके लिए आप सिर्फ वो वाली चीज़ चुनें जिसमें आप टेक लगाकर बैठकर जा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा बिस्तर आप रुई वाला गद्दा जो होता है वो इस्तेमाल करें, बेड पर लेटें। और जो तकिया है वो जब सीधा लेटते हैं उस टाइम मत लगाइएगा, सर्वाइकल में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तकिया तो बिल्कुल बंद करना है। करवट जब लेते हैं तो पतला सा तकिया आप ले सकते हैं, या आप जब पेट के बल लेटते हैं तब। इसके अलावा आपको मालिश और सिकाई करनी है। मालिश का जो तेल मैंने बताया है वही आपको इस्तेमाल करना है, गठिया लहसुन और तिल का तेल, जो कि आपके यहाँ किसी पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा। उसको तैयार करें, उसी से मसाज करनी है। तरीका मसाज का बता रखा है मैंने, उसके लिए आप वीडियो प्लीज़ देख लें, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले चुके हैं, न्यूरोसर्जन को दिखा चुके हैं और आप चाहते हैं कि दूसरी मेडिसिन ट्राई करें, तो उसके लिए आप यूनानी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। आप चाहते हैं यूनानी लेना तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देख लें। या आपको तीनों मेडिसिन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और चाहें तो किसी हकीम या यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो आप मेडिसिन लें, प्रॉपर परहेज करें, मालिश और सिकाई करें, तब आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा जैसे कि बाकी लोगों को मिल रहा है। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, खाने में चावल, आलू, दही, ठंडा पानी, ठंडे फल, फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, जिनसे गैस बनती है वो खाने अवॉइड करने हैं। उड़द दाल, राजमा, छोले, केला, ये सब बंद करना है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको यकीनन इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अपनी उम्मीद मत छोड़िए, अपना माइंड पॉजिटिव करिए। लोग ठीक हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं, ठीक है, आप भी ठीक हो जाएंगे, तो आप फिक्र ना करें। और जिन चीज़ों की आपने कमी बताई है उनके लिए आप जो भी मल्टीविटामिन अगर ले रही हैं तो वो आप ले सकती हैं। धूप में थोड़ी देर बैठें ज़रूर, या चहलकदमी कर लें जिससे विटामिन डी मिले, क्योंकि आपका डाइजेशन सही होगा तो आपकी सारी चीज़ें, सारी कमियां अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। अच्छी चीज़ें खाएं, फल फ्रूट खाएं, खट्टे नहीं होने चाहिए, बस हेल्दी होने चाहिए। अच्छा खाना खाइए, मल्टीग्रेन्स आटे का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो आप खाने को भी अच्छा से मैनेज करें, तो ये चीज़ें कमी धीरे धीरे जाएगी लेकिन पूरी तरह से चली जाएगी, डोंट वरी। अगला सवाल शालिनी आनंद जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मैम ये मुझे भी प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, थैंक यू मैम। अंगूर, संतरा, कीवी खा सकते हैं क्या? तो देखिए, खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने हैं। अंगूर, संतरा उसी में आता है, उसे अवॉइड करें। अगर अंगूर मीठे हैं तो थोड़े बहुत ले सकते हैं, लेकिन खट्टे नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। खट्टे फल बिल्कुल ना लें अभी। अगला सवाल डॉक्टर सुभाष चंद्र सैनी जी का है, जिन्होंने पूछा है मालिश सिर्फ कमर में ही करनी है क्या? मैं, क्योंकि खिंचाव तो पैर में और उंगलियों में है। तो देखिए, चाहे पैर में प्रॉब्लम है या उंगलियों में दर्द है या खिंचाव है, लेकिन
मालिश और सिकाई सिर्फ कमर पे करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कमर पे ही मालिश करनी है और वहीं पे सिकाई करनी है। अगला सवाल अंजनी ठाकुर का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे L4 L5 S1 डिस्क प्रॉब्लम है, मैं बेबी कर सकती हूँ क्या? तो देखिए, जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते प्लीज़ बेबी प्लान मत करिएगा, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। पहले खुद को फिट करिए, फिट हो जाएं, उसके बाद ही बेबी प्लान करें। क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनका था बेबी और वो नहीं कैरी कर पाए, क्योंकि जब दर्द बढ़ता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं प्रेगनेंसी में, तो उस टाइम पे फिर आप मेडिसिन कोई भी ले नहीं सकते हो और फिर उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो अपना ध्यान रखिए, पहले खुद को ठीक करें, उसके बाद बेबी प्लान करें। अगला सवाल हासिम जी का है, जिन्होंने लिखा है कि दीदी मेरी सेम हालत है, बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, कुछ काम नहीं कर सकती। तो काम भी कर पाएंगे आप अगर उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए चलती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सबसे पहले कमेंट में आप लोगों से शेयर किए हैं। कुछ बाकी जानकारी जो आप लोगों को चाहिए, उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें से आप समझ सकते हैं कि क्या करना है और क्या कैसे करना है। बाकी कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी समझ ना आ रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आप फिक्र ना करें, क्योंकि ये सब के साथ ही प्रॉब्लम है और जो ठीक होते जाते हैं वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। बस परहेज़ रखना है जिन चीज़ों का मैंने कहा है, तो वो मैनेज करते हुए हम अपने दिन का पूरा काम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है काम करने में भी। तो पहले आप ठीक हों और फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस चीज़ की डिटेल आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेडिसिन मैंने ली थी वो भी वहाँ पे है, उनके नाम वगैरह सब मिल जाएंगे, तो आप देख लें और मालिश और सिकाई के साथ परहेज को फॉलो करते हुए मेडिसिन लें, तो आपको यकीनन उसमें फ़ायदा हो जाएगा। सेम रूथ पेट्रो का मैसेज है, उन्होंने कहा है L3 L4 L5 और फुट ड्रॉप हुआ है, नस दब गई मेरा, तो कैसे ठीक होऊंगा? तो देखिए, वही चीज़ें फॉलो करनी है, चाहे आपको रीढ़ की हड्डी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सर्वाइकल है, शाटिका है, या फिर आपको लंबर में दिक्कत है, वो सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो वो आप देख लें, आपको जो भी मैंने फर्स्ट कमेंट में आप लोगों को बताया है वो ही आपको भी करना है। इसके अलावा आपको मालिश, सिकाई, बैठने उठने का तरीका जो मैंने बता रखा है, उसके लिए आपको थोड़ा वीडियोस देखनी है। वीडियोस आप चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कैसे नहाना है, क्या करना है, बेड से उठते हुए क्या करना है, वो सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो आप उनको देख लें और फॉलो करें। और उसके बाद आप इसके साथ में जो मैंने मेडिसिन बताई हैं वो आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और परहेज खाने का और फिज़िकल दोनों करने हैं, मालिश और सिकाई करनी है। अगला सवाल हंसाबेन शुक्ला जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मेरे को भी स्लिप डिस्क है, बहुत पेन है, तो मेडिसिन का नाम बता सकते हो? धन्यवाद। देखिए, मैंने तो जो मेडिसिन जिससे मैं ठीक हुई थी उसका मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लें, तो आपको नाम भी मिल जाएंगे। परहेज भी मैंने डिटेल में बताया, तो वो भी आप देख लें वहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको वो मेडिसिन नहीं मिलती है पंसारी की शॉप पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जिनको नहीं मिलती है उनको मैं प्रोवाइड करा देती हूँ, तो आप उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। सुरेंद्र कौर जी ने पूछा है कि मैम दरकुन्निसा की मेडिसिन लिक्विड मिल रही है, टैबलेट नहीं मिली, लिक्विड ले सकते हैं क्या? तो नहीं, लिक्विड नहीं लेना है। लिक्विड मुझे क्या पता लिक्विड कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कितना लेना होता है। मैंने जो लिया है तो वो दरकुन्निसा की टैबलेट ली हैं, तो प्लीज़ उनको सर्च करें। अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अगला सवाल सुधा सागर जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मैम मेरे फादर इन लॉ को यही सेम प्रॉब्लम है, उनको भी हम लोग बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हैं और थेरेपी भी करवा चुके हैं और सिकाई वगैरह भी, तो उनको किसी भी तरह से आराम नहीं मिल रहा है। उनको 1 साल हो गया है, कुछ भी आराम नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए, आप अगर ये सब कर चुके हैं तो आप फिर दूसरी मेडिसिन ट्राई करें, यानी यूनानी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करें। और डिटेल आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें, मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, जो भी वो मैं बताऊँगी उन्हें। और क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है, और मालिश और सिकाई और एक लेप मैंने बता रखा है, जो लेप आंबा, हल्दी, मैदा, लकड़ी और चोट सज्जी का है, वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है,
वो लेप भी उनको लगा सकते हैं। चाहे मेडिसिन आप कोई भी ले रहे हों, साथ में लेप और मालिश और सिकाई बहुत ज़रूरी है। गठिया लहसुन का ऑयल बनाइए तिल के तेल में और उसकी मालिश और सिकाई। और परहेज़ झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने का बिल्कुल करना है। तो उन चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान देने लायक, उन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करें और इंशाल्लाह आपको उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अगर ख्याल रखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं वहाँ रिप्लाई करती हूँ। रूथ पेट्रो जी ने पूछा है कि L3, L4, L5 मेरा है, क्या मैं बेल्ट पहनूं? बिल्कुल पहनना है। जब आप खड़े होते हो ना बेड से, तब आप बेल्ट पहन लें और डबल सपोर्ट वाली अच्छी बेल्ट लें जो मजबूती से आपके पेट और कमर को होल्ड करेगी, सपोर्ट देगी आपको और किसी और झटके से बचाएगी। तो उसके लिए बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, वो तो ज़रूर पहने। जो मैं बताना भूल जाती हूँ, तो जिनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है उनके लिए तो बेल्ट पहनना ही चाहिए। बाकी घर से निकलते हुए बेल्ट ज़रूर लगाएं जिनको भी स्लिप डिस्क है। ये एक प्रताप सिंह चौधरी जी ने कहा है कि मैडम सभी लोग इंस्टाग्राम के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर देते तो कितने लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए अभी मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है। अगर इंस्टाग्राम पे भी पूरे दिन निकल जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, इतने लोगों की कॉल आती है, इतने लोगों से बात होती है इंस्टाग्राम पर, तो अगर मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी तो फिर तो मैं मतलब मुझे हर घड़ी फ़ोन ही पे रहना है, फिर मैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूँगी, अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूँगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और जिनको भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी मैसेज करते हैं, तो उनका भी मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग भी समझें कि कॉन्टैक्ट नंबर अभी मैं शेयर नहीं कर सकती। हाँ, आने वाले टाइम में अगर मेरा अलग से कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो मैं ज़रूर उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगला सवाल कामना जी का है, जिन्होंने कहा है कि क्या हम भी खड़े खड़े लगा सकते हैं? ये लेप की बात कर रहे हैं या मालिश और सिकाई की? तो बिल्कुल, जब कोई बुज़ुर्ग इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो हम भी कर सकते हैं, बस ये है कि कांस्टेंट रहिए, करते रहिए, भले ही धीरे धीरे हो रिलीफ, पर हो जाएगा। आगे वो लिखती हैं, मैम हम जब से ये सब परहेज करते हैं तो सब मजाक बनाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मजाक बनाते हैं लोग, उन्हें थोड़ा ही ना पता है ये तकलीफ़ क्या है। ऐसे तो कभी ठीक नहीं होगी। ऐसे कौन सी बीमारी है जो झुक नहीं सकती, नीचे नहीं बैठ सकती? मैम मैं पिछले 2 मंथ से गोड़ी आगे मतलब घुटने आगे करके बैठती हूँ 20-25 मिनट के लिए, पर तकलीफ़ होती है, ना बैठें तो कहाँ जाएं। लाइफ ही ऐसी हो गई है, लोगों में समझने की शक्ति चली गई है और इस कंडीशन में कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक खून के रिश्ते भी पानी हो गए हैं। कोई अपना फ़र्ज़ नहीं समझता, भले ही हमने उनके लिए पहले बहुत कुछ किया है, पर अब हर कोई कह देता है तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। कामना जी, ये आपकी कहानी नहीं है, ये हर उस पेशेंट की, हर लेडीज़ की है जो कि शादीशुदा हैं, ससुराल में हैं। तो ये सब कुछ हर लेडीज़ फेस कर रही है, करती है, करना पड़ता है। बहुत कम है ऐसे जिनको ये चीज़ें नहीं सुननी पड़ती हैं। लेकिन अगर खुद को ठीक करना है तो प्लीज़ दूसरों को जवाब देना सीखें, ठीक है। अगर कोई नहीं समझता है तो उनके मुँह मत लगिए, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आप से करना पड़ेगा। कोई अगर नहीं करता है तो बस उम्मीद ये करती हूँ कि आपके हस्बैंड समझते हों, क्योंकि उनका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्योर हो सकती है। कांस्टेंट रहिए, क्योंकि आपने मेरे से काफ़ी लंबी बातें की हैं, मुझे ये ध्यान है आपका। और जिन दिनों मैं आपको मना कर रही थी कि आपको आराम करना चाहिए, आपको भागना नहीं है, आप दूसरों के बताए अनुसार कहीं कहीं जा रही थी और जिससे प्रॉब्लम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्टार्टिंग में आपको इतनी नहीं थी। तो अपना ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने आप के लिए जो बेहतर है वो पहले करिए, ठीक है। अगला सवाल निकिता चौधरी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से 1 साल से जूझ रही हूँ। प्लीज़ आपने जो मेडिसिन यूज़ की है मुझे भी बताएं। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नाम वगैरह जो भी मैंने बताए हैं, उनका उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख लें। आगे वो लिखते हैं, स्लिप डिस्क और शैटिका के कारण मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। देखिए स्टडी मैटर नहीं करती है, सबसे पहले आप अपने आप को ठीक कर लें, आप सब कुछ कर पाएंगी। स्टडी के लिए आपको बैठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, गर्दन झुकाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम
बढ़ाने वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। तो उस चीज़ के लिए अभी इतना ध्यान ना दें और परेशान ना हों। इससे डिप्रेशन आता है, उसके लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को रिपेयर कर सकें। ठीक है, इस चीज़ को समझ लें कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना है कि झुकना नहीं है और भारी वज़न नहीं उठाना है। तो इन चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे, ठीक होने के बाद भी तो आप हमेशा ठीक रहेंगे। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि आपको ये तकलीफ़ ऐसी है जिसमें प्रिकॉशंस बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। आपको ना तो ज़्यादा देर बैठना है ना ज़्यादा देर खड़े होना है, जितना हो सके आराम करें। अगला सवाल एजी वाइन से है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मेरे कमेंट के बारे में ज़रूर बताना, सर्वाइकल का इलाज बताएं। मेरी साली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके हाथ की उंगली तक सुन्न हो जाती है। तो देखिए, मैंने जो चीज़ बताई है ये सर्वाइकल के लिए भी है। मेरा एक हाथ पूरा सुन्न हो गया था, पूरा मतलब उसमें ताकत ही नहीं बची थी, ठीक है, सर्वाइकल के कारण। और ये तब हुआ था जब लंबर में दिक्कत थी, उसके बाद ये चीज़ें बिल्ड हुई हैं बहुत बाद में। टेल बोन से कितना पेन था मुझे, मैं जानती हूँ, मैं कई साल बैठ नहीं पाई हूँ। वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो जो मैंने पहले कमेंट में बताया है वही चीज़ें करनी है। मेडिसिन मैंने जो ली थी वो बता दी है, उन चीज़ों को, वो मेडिसिन आप देख लें। अगर मिल जाती है पंसारी की शॉप पे तो वो दें उन्हें, और अगर नहीं मिलती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। मेडिसिन दें, साथ में परहेज़ खाने का और फिज़िकल दोनों करने होते हैं। मालिश और सिकाई प्रॉपर करनी है। ऑयल वही जो मैंने बताया है, उसके अलावा किसी और ऑयल से करेंगे तो मैं नहीं बता सकती हूँ फिर, ठीक है। तो उन चीज़ों को करते चलिए, धीरे धीरे ये रिकवरी हो जाएगी। अगर आप सर्वाइकल में हैं, गर्दन को झुकाना बिल्कुल बंद करना है उनको, और गले का एक कॉलर आता है वो लगाएं जब भी वो अपने बिस्तर से उठते हैं तब। तकिया अवॉइड करना है और इंशाल्लाह बहुत जल्द धीरे धीरे रिलीफ आता चला जाएगा। चाहे तो किसी अच्छे किसी अच्छे डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम से आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके वहाँ कोई अवेलेबल है तो। शानवी जाखड़ का मैसेज है कि मैम मेरी L5 में प्रॉब्लम है, क्या मुझे भी ये रूल फॉलो करने हैं क्या? बिल्कुल, जिनको भी कहीं पे भी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो डिस्क से रिलेटेड है। क्योंकि जिनको कमर में दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिस्क की वजह से हो, इसलिए सबसे पहले न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम का सही पता चल सके। क्योंकि कभी कभी रीढ़ की हड्डी में टीबी भी हो सकता है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको स्लिप डिस्क है, डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वही रूल्स फॉलो करिए, वही मालिश और सिकाई सब कुछ करिए, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने मिलेगा। तो आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा। लाइफ ऑफ माइंड ने पूछा है कौन सी दवाई, बिकॉज मैं भी L3, L4, L5, S1 नस दबने की वजह से परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए, जो मैंने दवाई ली है उनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है और कौन कौन सी मेडिसिन है। उसके लिए आप वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तूफ़ानी यूरोन, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने पूछा है क्या कटहल खा सकते हैं मैम? देखिए, कटहल से गैस बनती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कटहल जो है वो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कभी मन करता है तो खाकर देखें, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है, थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दर्द नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर इससे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। टीना कौशल जी का सवाल है, मैडम आपको डिलीवरी स्लिप डिस्क के बाद हुई है क्या, और नॉर्मल हुई है या सिजेरियन? तो देखिए, जब स्लिप डिस्क ठीक हो गया उसके बाद ही मेरी डिलीवरी हुई है, जो मेरा छोटा बेबी है, और ये नॉर्मल हुआ है, कोई सिजेरियन नहीं। बस एहतियात रखनी होती है आपको कि आप जिन चीज़ों का मैं परहेज़ बताती हूँ, झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने का, वो उस वक्त भी करें तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे बैठ तो खैर जब आप ठीक हो जाते हो नीचे बैठ सकते हो, लेकिन हैवी वज़न कोई नहीं उठाना है। सीढ़ियाँ बहुत आराम से चढ़नी उतरनी होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जितना टहलें उतना अच्छा है। तो ठीक होने के बाद ही कंसीव करें, और आप कोशिश यही करें कि नॉर्मल हो,
सिजेरियन मुझे डर लगता है सिजेरियन के बारे में, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी में लगता है, तो प्रॉब्लम कहीं बढ़ ना जाए इस वजह से। तो थोड़ा अपना एहतियात रखिए। और जिनको डिलीवरी होने वाली है और अगर पहले स्लिप डिस्क था, तो जब तक आपको नेचुरल पेन नहीं आते हैं तब तक प्लीज़ डॉक्टर के पास ना जाए, वरना वो सिजेरियन वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं मोस्टली केसेस में, है ना। तो आप अपना ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब आज की वीडियो का आखिरी सवाल है जो पूछा गया है बंटी यादव जी ने। उन्होंने पूछा है कि मेरे पैरों में झंझनाहट हमेशा होती है, गर्मियों में कम होती है। तो हाँ, ये हकीकत है कि जो सर्दियां हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए झंझनाहट ज़्यादा होती है। गर्मियों में क्योंकि गर्म हो जाता है मौसम, तो इस वजह से थोड़ा कम होता है। वो पूछ रहे हैं कि प्लीज़ पहले अब कम झंझनाहट होती है। तो इसीलिए मैंने, अगर किसी वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, मैं बताती हूँ कि पंखे, एसी में तो बिल्कुल नहीं लेटना है। पंखे में आप बिल्कुल डायरेक्ट नीचे मत लेटें, कूलर के भी ठीक सामने ना लेटें। पंखे के सामने लेट सकते हैं, लेकिन कूलर और एसी में नहीं, क्योंकि जितना शरीर में गर्माहट रहेगी उतना आपका ब्लड का फ़्लो अच्छा होगा। जितना ब्लड का फ़्लो अच्छा होता है उतना आपकी रिपेयरिंग होती है, अच्छे से होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एसी वाले ज़रा सतर्क रहें, एसी में सोने से आपकी प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ती हुई ही महसूस होती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए जिनको भी नसों की दिक्कत है, ठीक है। और खाने में कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी होती हैं, जैसे लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड करिए। चीनी, जो रिफ़ाइंड शुगर है, रिफ़ाइंड नमक है, उसकी जगह आप सेंधा नमक लें। कुछ चीज़ें हैं खाने में वो भी ऐड करें, और बाकी की परहेज़ ज़रूर फॉलो करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।